नानी घर। दादा के घर के मजे। जुम्मे का दिन था। हम चारों बहन भाई थके हारे स्कूल से वापस आए। घर में जैसी दाखिल हुए, मम्मा ने बोला, मुंह हाथ धोकर सब तैयार हो जाओ, हम दादा के घर जा रहे हैं। ये हम सब खुशी से चीखे। फिर तैयार होकर दादा के घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते भर हम चारों में खूब बातें और मजाक मस्ती चल रही थी। फिर कभी लड़ना झगड़ना भी शुरू हो जाता। आगे से मम्मा की डांट आती, बस जो लड़ेगा वो दादा के घर नहीं जाएगा। हम सब जल्दी से लड़ना बंद कर देते। हमें दादा का घर बहुत पसंद था। पूरे हफ्ते हम जुम्मे का इंतजार करते, क्योंकि जुम्मे को दादा के घर जाते। दादा का घर हमारे घर से 1 घंटे दूर था। आखिरकार हम पहुंच गए। जैसी गेट खुला, चाचा चाची और हमारे तीनों कजिन्स ने हमारा इस्तकबाल किया। फिर हम चारों ने दादा से मिलने के लिए दौड़ लगाई। हर दफा की तरह दादा हम सबको देखकर बहुत खुश हुए। दादा ने मुस्कुराते हुए हमसे पूछा, भूख लगी है? मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो खाना खाएं। सब ने मिलकर खाना खाया। चाची ने पुलाव, आलू की तरकारी और पराठे बनाए हुए थे। खाना बहुत लजीज था। खाने के बाद सारे बड़ों ने सहन में बैठकर गपशप शुरू कर दी और हम सब बच्चे खेल कूद में लग गए। घर में हल्ला गुल्ला मच गया। कभी छुपन छुपाई तो कभी पकड़न पकड़ाई। खेल खेल और खेल। थोड़ी देर बाद हम कमरे से एक गद्दा लेकर ऊपर सीढ़ियों पे ले जा रहे थे। मम्मा और चाची चीखीं, अरे अरे, ये गद्दा कहाँ ले जा रहे हो? दादा मुस्कुराते हुए बोले, अरे ले जाने दो, खेल रहे हैं, खेलने दो। हम सब हंसते खेलते ऊपर सीढ़ियों पर चले गए। गद्दा सीढ़ियों पर रख दिया। उस पर सब बैठ गए। एक ने पीछे से धक्का दिया और हम सारे स्लाइड करते हुए धड़ 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 नीचे आए। ये बहुत मजा आया। खूब स्लाइडों के बाद सब ने मिलकर घर घर खेला। हम में से कोई अम्मी बना तो कोई अब्बू बना, कोई दादा बना तो कोई फुप्पो और खाला बना। खेल ही खेल में अब्बू ने बोला, आज घर में दावत करते हैं, चलो सब मिलकर तैयारी करें। ये हम सब ने मजे से कमरा सजाना शुरू कर दिया और खिलौने वाले बर्तनों में कुछ खाने पीने की चीजें भी रख दी। खेल की दावत हुई और खूब मजा आया। दादा कमरे में आए और हम सबको खेलते कूदते देखकर खूब मुस्कुराए। शाम हो गई। दादा के घर की घंटी बजी। हम सब बच्चों ने गेट की तरफ दौड़ लगाई। चाचा ने गेट खोला तो देखा ताया ताई और उनके बच्चे खड़े हुए थे। ये हम सब ने उनके भी बच्चों को खेल कूद में शामिल कर लिया। कुछ देर बाद फिर घंटी बजी तो देखा दादा के भाई, फिर दादा की बहन दादा से मिलने आ गए। दादा ने ऐलान किया, मैं पीछे मार्केट से आ रहा हूं। थोड़ी देर में दादा वापस आ गए और उनके हाथ में समोसे जलेबी की थैली थी। यम! सबके मुंह में पानी आ गया। मम्मा और चाची ने मिलकर चाय बनाई। फिर मेज सजा दी और सब ने गरम गरम समोसे जलेबी खाए। चाय की दावत हो गई।
और दादा के घर में रौनक ही रौनक मची हुई थी। खाने पीने के बाद हम सारे बच्चे मिलकर दादा के कमरे में दौड़ते हुए चले गए। दादा ने हमारी पसंदीदा फिल्म लगा दी और चुपके से सबको एक एक चॉकलेट भी दे दी। हम सब मुस्कुराते हुए बोले, शुक्रिया दादा। फिल्म खत्म होने के बाद दादा ने हम सबको अपने साथ बिठा लिया और बोले, आओ कुछ मजेदार किस्से कहानियां सुनो। एक दफा हम 5 दोस्त जबरदस्ती एक रिक्शे में फंसकर बैठ गए। इम्तिहान सर पर थे और हमें कॉलेज पहुंचने की जल्दी थी। रिक्शा थोड़ी ही दूर तक चला, फिर अचानक एक तरफ लुढ़क गया। धड़ाम! ओह! हम सब ने उछलकर पूछा, फिर क्या हुआ दादा? दादा ने बोला, शुक्र है हम सब बच गए, मगर हमने दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करी। हम सब ने दादा से बोला, और सुनाए दादा? दादा बोले, एक दफा तुम्हारी दादी बाहर सहन में बैठी थी। उन्होंने अपना कीमती हार अपने बाजू जमीन पर रख दिया। दूर से एक कौवा आया, वो हार उठाकर उड़ गया। ओह! हम सब हैरान हो गए। फिर क्या हुआ दादा? दादी कौवे के पीछे पीछे भागी। कौवा डर के मारे थोड़ी ही दूर हार फेंक कर चला गया। ओह! हम सब ने गहरी सांस ली और हम सारे मुस्कुराने लगे। दादा ने बोला, चलो जाओ, जाकर खेलो कूदो। हम सब ने बोला, एक और कहानी दादा, आखिरी वाली। दादा ने हम सबको देखा और फिर शुरू हो गए। एक दिन मैं और तुम्हारी दादी ने गोलगप्पे वाले से इतने गोलगप्पे खा लिए और जब मैंने जेब में देखा तो मैं अपना बटवा घर ही भूल आया। ओह! हम दोनों गोलगप्पे वाले को शर्मिंदगी से देखने लगे। फिर क्या हुआ दादा? दादा बोले, मैं भागकर घर गया और पैसे लेकर वापस आया। सारे गोलगप्पे भी हजम हो गए। सब हंस पड़े। आखिरकार रात हो गई। मम्मा बाबा बोले, चलो बच्चों, घर जाना है। और हम सब मायूस होकर नीचे देखने लगे। किसी को घर जाने का दिल नहीं कर रहा था। हम सब ने मिलकर बोला, प्लीज हम आज रात यहीं रुक जाएं। बाबा बोले, ओहो, इतना खेलकूद हो गया है, चलो बस घर चलें। ताई और चची ने बोला, ठीक है, बच्चों को रहने दें। मम्मा बोली, इन सब के पास कपड़े भी नहीं हैं और कोई तैयारी नहीं है। हम सब एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखकर बोले, मम्मा, हम अपने बस्ते साथ लाए हैं। हाँ? क्या? दादा ने बोला, इन सब शरारती बच्चों ने पहले से रुकने का मंसूबा बनाया हुआ था। इन सबको रुकने दो। ये सारे बड़े हंसना शुरू हो गए। दादा बोले, जाओ, जाकर मजे करो। ये हुए ना दादा के घर के मजे। खत्म शद, दी एंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं और कहानी घर को सब्सक्राइब करें। कहानी घर।